हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की ओर से निकाली गई एक रिक्रूटमेंट के बारे में। इस रिक्रूटमेंट में 12 टाइप की पोस्टें थी। सारी टाइप की पोस्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ऐसी है जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। उसका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को होने वाला है। ये पोस्ट कौन सी है आप लोगों की? ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो 30 अक्टूबर को होने वाला है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 4 पोस्ट ऐसी है जिनका एग्ज़ाम कब कब कराया गया था। 2 पोस्ट का एग्ज़ाम कराया गया था 3 सितंबर को, और 2 पोस्ट का एग्ज़ाम करवाया गया था 21 सितंबर को। इन चारों पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। इन चारों पोस्टों के जो मार्क्स है वो भी BIS की ओर से डिक्लेयर कर दिए गए हैं। उन्हीं 4 पोस्टों में से एक पोस्ट आती है आप लोगों की SS से, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके मार्क्स भी रिलीज कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या रह सकती है, कितनी मार्क्स वाले कैंडिडेट को कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल एनालिसिस किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग ये जो एनालिसिस है देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है और कितने रैंक तक का सिलेक्शन होगा, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कितनी रैंक वाले कंप्यूटर प्रोफेंसी, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी रैंक वाले कैंडिडेट को कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट की जो प्रिपरेशन है करनी चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम एनालिसिस क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये किस पोस्ट के लिए, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एनालिसिस मेरे द्वारा की गई है। इसका एग्ज़ाम कब कराया गया था? 21 सितंबर 2022 को इसका एग्ज़ाम ऑल इंडिया में कराया गया था। बात कर लेते हैं इसमें टोटल पोस्ट कितनी, 100 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को ये लोग कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो ये जो पॉइंट है मैंने इनके ऑफिशियल नोटिस से उठाया है। इस पॉइंट में इन लोगों ने मेंशन कर रखा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट शैल बी नॉट बी फोर देन द 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना कैंडिडेट से ज़्यादा ये लोग CPT के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम 4 गुना बच्चे ये लोग CPT के लिए क्वालिफाई करेंगे। बात कर लेते हैं अब ये कितने कैंडिडेट CPT के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो 400 कैंडिडेट, 100 वैकेंसी है, उसका 4 गुना कैंडिडेट यानी 400 कैंडिडेट कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट के लिए ये लोग क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी की 42 वैकेंसी है और उसका 4 गुना कैंडिडेट यानी कि 168 कैंडिडेट ये CPT के लिए क्वालिफाई करेंगे। किस अनरिजर्व कैटेगरी में? नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं हम। EVS में कितने रहेंगे? 40 कैंडिडेट रहेंगे। उसके बाद OBC में टोटल 108 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की SC में 60 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट आती है ST में 24, 6 वैकेंसी है तो उसका 4 गुना यानी 24 कैंडिडेट ये लोग क्वालिफाई करेंगे। एक्स सर्विसमैन की 10 वैकेंसी है, उसका 4 गुना यानी 40 कैंडिडेट ये CPT के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद ये पॉइंट भी मैंने इन लोगों के ऑफिशियल नोटिस से उठाया है जो अप्रैल में रिलीज़ किया गया था। उस पॉइंट में इन लोगों ने मेंशन कर रखा था कट ऑफ आर अप्लाइड इन 2 स्टेज, मीन्स कट ऑफ 2 स्टेज में अप्लाइड होगी। कौन कौन सी? जो पहली स्टेज रहेगी ऑन द स्कोर इन द इंडिविजुअल टेस्ट, मीन्स कि इंडिविजुअल टेस्ट में आप लोगों ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके बेस पर भी एक कट ऑफ अलग से बनाई जाएगी। नेक्स्ट इन लोगों ने जो बताया पॉइंट नंबर 2 में ऑन द टोटल स्कोर, जो आप टोटल स्कोर किया है आप लोगों ने 150 में से, उसमें से भी एक कट ऑफ निकाली जाएगी। मीन्स 2 कट ऑफ निकाली जाएगी। इंडिविजुअल सेक्शन की कट ऑफ निकाली जाएगी, उसके बाद आउट ऑफ 150 जो टोटल स्कोर था उसमें से भी कट ऑफ निकाली जाएगी। 2 तरीके से कट ऑफ निकाली जाएगी। ये पॉइंट मैंने इनके ऑफिशियल नोटिस से उठाया है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद एक पॉइंट और मेंशन कर रखा था इन्होंने, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स, मीन्स आप लोगों को 150 मार्क्स में से 50% मार्क्स करना कंपलसरी होगा। अगर आप लोग 150 में से 75 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो मिनिमम 50% मार्क्स आप लोगों को सिक्योर करना कंपलसरी होगा, जिससे आप लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाएं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो टोटल कितने 168 कैंडिडेट हैं जो ये लोग किसके CPT के लिए ये लोग बुलाया जाएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को मार्क्स दिखा देता हूं। जो आप लोगों का मैंने मार्क्स एनालिसिस करी पूरी जो रिपोर्ट उसके हिसाब से रिजल्ट के, तो उसमें जो 168वां कैंडिडेट था अनरिजर्व कैटेगरी का, उसके मार्क्स 130.75 थे। उसके मार्क्स 130.75 थे और इस कैंडिडेट की जो रैंक थी 338 रैंक थी। क्या रैंक थी? मैं आप लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी की इसकी रैंक भी बता देता हूँ। 338 इस कैंडिडेट की रैंक थी
338, और इसके मार्क्स कितने थे? 130.75 इसके मार्क्स थे। मीन्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, नाम क्या है इसका? वैशाली शर्मा है, और इसकी जो रैंक कितनी है? 338 रैंक है, और 130.75 इसके मार्क्स हैं। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो उसके ऊपर 338 रैंक से ऊपर अदर कैटेगरी के भी कैंडिडेट है, जो किस में इंक्लूड किए जाएंगे? अनरिजर्व में ही जाएंगे, जैसे कि एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, ओबीसी के भी हैं। तो टोटल मैंने काउंट किया 162 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 130.75 यानी अनरिजर्व कैटेगरी के से ऊपर है। मीन्स का मतलब यह है कि 162 कैंडिडेट हैं, ये किस में काउंट किए जाएंगे? अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। अगर आप लोग पूछे कि इंडिविजुअली किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 115 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, 19 कैंडिडेट एससी के हैं जिनके मार्क्स 130.75 से ज़्यादा है, और एसटी का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 28 कैंडिडेट है जिनके मार्क्स 130.75 से ज़्यादा है। मीन्स टोटल 162 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 130.75 से ज़्यादा हैं, और ये 162 कैंडिडेट अनरिजर्व में जाएंगे, क्योंकि अनरिजर्व की पोस्ट पर हर कैटेगरी का कैंडिडेट फाइट कर सकता है। मीन्स 168 में से सिर्फ और सिर्फ कितने कैंडिडेट बचते हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडिडेट ऐसे बचते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जिनका सिलेक्शन होगा सीपीटी के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ऊपर के जो टॉप 6 कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं। जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 138.75 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इससे कम रह सकती है 1 नंबर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है इस कट ऑफ एनालिसिस में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर ये एक्चुअल कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कट ऑफ हाई रहेगी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वैकेंसी कम है। कभी आप लोग सोचो कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, आप लोग इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कट ऑफ इतनी ही रहेगी, क्योंकि मैंने एक डीप एनालिसिस किया है कट ऑफ का। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी आप लोग कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो इसमें जो कट ऑफ रहेगी कितनी रहेगी? इसमें 128 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो 128 इसकी कट ऑफ रहेगी। और जो 128 कट ऑफ रहेगी, इसमें जो 128वीं रैंक का जो कैंडिडेट है उसका नाम है सुप्रिया गांधी। ये लास्ट कैंडिडेट है ईवीएस का जिसको सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। तो जो ईवीएस की कट ऑफ रहेगी 128 रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की ओबीसी। जो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 128.25 रहेगी। कितनी रहेगी? 128.25 रहेगी। मैं आप लोगों को लास्ट कैंडिडेट की रैंक भी बता देता हूँ। जो लास्ट कैंडिडेट आप लोगों का, ये इसका नाम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और लास्ट ओबीसी कैंडिडेट है जिसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आप लोगों को फिर से बता देता हूँ ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, 128.25 रहेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अदर कैटेगरी की। उसके बाद आती है आप लोगों की जो एससी कैटेगरी है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 126.5 रहेगी। लास्ट कैंडिडेट जो है मैं आप लोगों को उसका नाम भी बता देता हूँ। उसका नाम रहेगा श्रेयस चंद्रकांत पगारे। लास्ट ये कैंडिडेट है एससी कैटेगरी का, जिसकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी सीपीटी के लिए। एससी की कट ऑफ एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कितनी रहेगी, 126.25 रहेगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं एसटी की। जो एसटी की कट ऑफ रहेगी 119.25 रहेगी। लास्ट कैंडिडेट जो एसटी का मिला है उसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मात्र द्युति प्रिया। ये नाम आप लोग चेक कर सकते हैं किसकी रैंक क्या है, वो भी आप लोग रिजल्ट में चेक कर सकते हैं। तो यही कट ऑफ रहेगी किस कैटेगरी के लिए? एसटी कैटेगरी के 119.25। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन में टोटल 40 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रहेगी 119.75 रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। और इस कैंडिडेट का नाम भी आप लोग देख सकते हैं, ये नाम भी मैंने लिखा है कि जिसका नाम है आनंद राज। यानी जो आनंद राज है एक्स सर्विसमैन में, इसका सिलेक्शन हो जाएगा सीपीटी के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। उसके बाद जो ये मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने डेटा एनालिसिस किया रिजल्ट से देख करके। तो उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत चेंज चाहते हैं तो उसमें 1 नंबर कम कर सकते हैं। जो भी मैंने आप लोग कट ऑफ बताई है उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, और 1 ही नंबर कम होगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का हो सकता है, 2 नंबर भी कम नहीं होगी। तो जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी सजेशन रहेगा आप लोग वही कैंडिडेट सीपीटी की प्रिपरेशन करें। बाकी कैंडिडेट सीपीटी की प्रिपरेशन ना करें, वो किसी अदर एग्जाम लाइक सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करें। इस एग्ज़ाम के में बाकी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है और सिलेक्शन बहुत ही कम कैंडिडेट का होगा।
यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कंप्लीट डिटेल आप लोगों को दी जाए, कैसे होगा, क्या क्या होगा, टाइपिंग भी होगी, टाइपिंग की स्पीड क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, क्या इंडिविजुअल में पास होना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर हमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी जानकारी दे दीजिए। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही बीआईएस की ओर से कोई भी न्यूज़ निकल कर आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं जो बाकी 3 पोस्ट हैं उनकी एनालिसिस भी मेरे द्वारा की जाए कि किस पोस्ट का सिलेक्शन, किस कैंडिडेट का कितने रैंक पर सिलेक्शन होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बता दीजिए, सीनियर टेक्नीशियन के लिए बता दीजिए, और एक पोस्ट थी आप लोगों की असिस्टेंट कैड वाली, कि इन तीनों पोस्ट के लिए एनालिसिस करके बता दीजिए, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके लिए आप लोगों को मुझे कमेंट करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।